सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आई अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। आज की जो क्लास करने जा रहे हैं वो हम करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था रजिस्टर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ये जो पहला पार्ट है ये है हमारा प्राइमरी मेमोरी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हेडिंग है उसी से हमारे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के दूसरे नाम क्या है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है मेन मेमोरी और तीसरा है इंटरनल मेमोरी। ये तीनों नाम अगर आपके सामने आते हैं तो इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी ही है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मेमोरी यूनिट की। कंप्यूटर में मेमोरी एक्चुअल में कैसे स्टोर होती है? तो देखो, कंप्यूटर में मेमोरी जो स्टोर होती है वो है बाइनरी फॉर्म में, या तो वो फॉर्म 0 होगी या होगी 1। तो सबसे छोटी जो कंप्यूटर में इकाई है यानी जो यूनिट है वो क्या होती है? बिट, BIT, बिट। सबसे छोटी इकाई होती है बिट, उसके बाद में बनती है बाइट। इस प्रकार से धीमे धीमे कंप्यूटर में जो बिट का जो कलेक्शंस है वो धीमे धीमे, चाहे KB हो, MB हो, GB हो, बढ़ता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी मीन्स स्टोरेज ऑफ डेटा एंड द प्रोग्राम, कि कंप्यूटर के अंदर किसी प्रकार का डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करना उसकी मेमोरी कहलाती है। और इन कंप्यूटर मेमोरी बोथ डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म। जैसा आपको मैंने बताया कि हमेशा बाइनरी फॉर्म, जिसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, उसके अंदर ही इसको स्टोर किया जाता है। अब इसकी बात करें अगर कैपेसिटी की, तो किसकी कैपेसिटी हम बोलते हैं कि मेरे पास में 2 GB की रैम है, कई बोलते हैं हमारे पास 500 GB की हार्ड डिस्क है, कोई कहते हैं मेरे पास 1 TB की हार्ड डिस्क। तो वो क्या है? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो एक बिट होता है वो एक्चुअल में सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन जब वो 8 मिल जाती है, 8 बिट्स, और बेसिकली 8 बिट का रजिस्टर होता है, 16 बिट का रजिस्टर्स होता है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको रजिस्टर्स का बताया था, तो मैंने क्लियर किया था कि 16 बिट और अपने उसके बाद में 32 बिट, उसके बाद में 64 बिट, 128 बिट रजिस्टर्स क्या होते हैं आपको बताया था मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप रजिस्टर्स वाला वीडियो देखिए पहले। तो 8 बिट्स है वो क्या होता है? 1 बाइट के बराबर। 1024 बाइट्स होती है 1 KB के बराबर। 1024 KB होती है 1 MB के बराबर। 1024 MB होती है 1 GB के बराबर। और 1024 होती है GB होती है 1 TB के बराबर। तो दोस्तों, ये जो GB है ये बेसिकली GB आजकल बहुत यूज़ होता है। GB बेसिकली 2 GB की अपने पेन ड्राइव आ गई, 4 GB की पेन ड्राइव आ गई, 16 GB की पेन ड्राइव आ गई, या फिर अपने 2 GB की रैम होती है। रैम के साथ साथ अगर अपने रैम कहते हैं कि बढ़िया रैम कौन सी होती है, तो कहते हैं कि 4 GB की रैम हमारे पास है। तो 4 GB की रैम क्या होती है? आपके लिए बहुत सफिशिएंट होती है। तो यहाँ तक बेसिकली अभी यूज़ होता है। TB कहाँ पर यूज़ होता है? हार्ड डिस्क के अंदर। अगर आप हार्ड डिस्क यूज़ करते हो तो वहाँ पर जो बेसिकली आजकल साइज आता है वो TB आता है, 1 TB, कहीं पे 2 TB भी आता है। इसके बाद में ये जो यूज हो रहे हैं बाकी के नीचे वाले सारे ऑप्शन, ये एक्चुअल में अपने पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ नहीं होते हैं। ये सारे हम बड़े बड़े कंप्यूटर्स जिसमें कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, वहाँ पे इनका यूज होता है। तो अभी तक क्या है? जेटाबाइट, यानी आप 1024 जेटाबाइट को यूज करोगे तो लास्ट में क्या बन जाएगा आपका? 1 YB योटाबाइट। तो दोस्तों, ये है मेमोरी के साइजेज। इसके बाद में इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कितना मेमोरी अगर सेव करना चाहे कंप्यूटर तो कर सकता है। एग्जांपल लेते हैं 2 GB का। फॉर एग्जांपल अपने पास 2 GB का मेमोरी कार्ड है या फिर 2 GB की कोई पेन ड्राइव है, उसमें अगर डेटा अपने को सेव करना है तो किस प्रकार से सेव होगा? देखो, सारे जो बिट होती है वो इस प्रकार से एक एक ब्लॉक्स में तो बिट बने होते हैं, एक एक ब्लॉक बना रहेगा और बिट बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, अभी ये मैंने बना दिए यहाँ पर करीबन 8 बिट, तो ये अपना क्या हो गया? 1 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कैरेक्टर है जो कंप्यूटर का यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो ये कितने बिट होंगे और ये कितने बाइट्स होंगे? तो मैं आपको बाइट्स बताता हूँ कि ये कितने बाइट्स 2 GB के अंदर होंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 2 GB, 1 GB में कितने होते हैं? 1024 MB, तो 2 में हो गए 2 × 124 MB। अब 1024 MB, 1 MB में कितने होते हैं? 1024 KB। तो ये वाला पोर्शन तो पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे क्या जुड़ गया? 1024 KB। अब 1 KB में कितने होते हैं? 1024 बाइट्स। तो अब ये 3 पोर्शन पड़े रह गए। अब उसमें साथ में जुड़ गया ये वाला पोर्शन और मल्टीप्लाई बाई 1024 बाइट्स। अगर इसको सबको कैलकुलेट करें तो आई थिंक ये शायद 2 अरब है मेरे हिसाब से, 2 अरब
14,74,83,648। यस आई एम राइट, इट्स 2 करोड़। तो लगभग 2-2.25 करोड़ के आसपास बाइट्स। दोस्तों ये मैंने बाइट्स में बताया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाई किससे करोगे, 8 से, तो ये क्या हो जाएगा, बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने बिट स्टोर करता है, तो गौर करो दोस्तों, अगर आप 2 GB का मेमोरी कार्ड यूज करते हो तो इतना डेटा कंप्यूटर में सेव हो जाता है। ये बेसिकली इसलिए बताया मैंने, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितना बिट्स या कितना बाइट्स सिक्योर होगा, तो या फिर कितना स्टोर होगा, तो उसमें कैलकुलेशन कैसे करोगे वो आपको मैंने दिखाया है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ, प्राइमरी मेमोरी किस प्रकार से होती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमेशा CPU से अटैच होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में से CPU में अटैच कौन सी रहती है, डायरेक्ट जो अटैच होती है वो कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, या फिर आप कह सकते हो इंटरनल मेमोरी। बाकी देखिए सेकेंडरी स्टोरेज अलग से जुड़ा रहेगा, ऑफलाइन स्टोरेज जैसे कि CD राइटर हो गया, सॉरी CD होगी अपने, बाकी वो क्या होगी, रिमूवल जितने भी डिवाइसेस है वो सारी ऑफलाइन जुड़ी रहेगी, और बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं सब इनडायरेक्ट जुड़ी होगी। तो डायरेक्ट कौन सी जुड़ी होगी, मेन मेमोरी। तो यहाँ पे देख लिए ये अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जब मैंने बताया था आपको पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें कहा था जो रजिस्टर्स हैं, वो रजिस्टर्स जो हमारे हैं वो किसका पार्ट है, CPU का। तो ये देखो CPU के अंदर रजिस्टर्स अपने को शो हो रहे हैं। तो ये बेसिक डायग्राम इसलिए शो कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये पता लग जाए कि जो मेन मेमोरी है वो डायरेक्टली किससे जुड़ी होती है, CPU से। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी कितने प्रकार से होती है। तो मेमोरी बेसिकली 2 प्रकार से होती है, प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी तो अभी आपको बता दिया मैंने, इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, जैसे ही कंप्यूटर क्या होता है, स्विच्ड ऑफ, वैसे ही मेमोरी सारी क्या हो जाती है, लॉस्ट। मतलब अगर आपका कंप्यूटर जैसे ही उसमें लाइट बंद हुई तो आपकी जितनी भी रैम के अंदर उस प्राइमरी मेमोरी जो भी डेटा वो सब क्या हो जाएगा, लॉस्ट। इसका मतलब जब तक कंप्यूटर चलेगा तब तक इसके अंदर डेटा सेव रहेगा। और इसके अलावा हम जो डेटा है इसमें क्या कर सकते हैं, मच फास्टर रिट्राइव कर सकते हैं। अगर आपका डेटा कहीं पे रैम में पड़ा है, एक डेटा आपका हार्ड डिस्क में पड़ा है, तो ज़्यादा फास्ट कहाँ से निकलेगा, रैम में से। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी है वो मोर एक्सपेंसिव है। आप बाजार में लेने जाओगे तो लगभग आपको रैम है वो 2 GB की रैम अगर आप एक्स्ट्रा बढ़ाते हो तो मेरे हिसाब से करीबन 2000 के आसपास आपका खर्चा बैठ जाएगा। लगभग बता रहा हूँ, 2 हो सकता है 2500-3000 भी पड़े। लेकिन अगर आप 2 GB की आप करीबन ये लेने जाते हो, जैसे कि अपने पेन ड्राइव लेने जाओगे तो कितने की पड़ेगी, मेरे हिसाब से 300 रुपये की मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा इस पर खर्चा नहीं लगता। तो आप देख सकते हो कि रैम है वो ज़्यादा महंगी पड़ेगी। और ऐसे ही आप हार्ड डिस्क लेना चाहोगे तो 500 GB की हार्ड डिस्क मुश्किल से आपको 2000-2500 में मिल जाएगी। तो बेसिकली आपका जो एक्सपेंसिव है वो क्या है, रैम। प्राइमरी मेमोरी जो भी होती है वो सारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब बात करते हैं हम कि बेसिकली जो मेमोरी की टेक्नोलॉजी है प्राइमरी मेमोरी, वो खुद कितने प्रकार की होती है, वो होती है 2। एक तो होती है रैम, एक होती है रोम। तो पहले हम बात करते हैं रैम, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्चुअल में रैंडम एक्सेस वो एक तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा जो हमारा कहीं पे सिक्योर या फिर स्टोर है तो वहाँ से हम उसको किस प्रकार से एक्सेस करें। उसके लिए 2 मेथड है, एक तो सिक्वेंशियल और दूसरा है रैंडम। तो रैंडमली हम डेटा यहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, बिकॉज इट इज पॉसिबल टू रैंडमली सेलेक्ट एंड यूज एनी लोकेशन ऑफ द मेमोरी डायरेक्टली टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा, इसलिए इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आगे देखिए, द स्टोरेज ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन इनसाइड द प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पररी। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट जैसे ही इसमें से बंद होगी कंप्यूटर में, वैसे डेटा रैम में से चला जाएगा। और इस प्रकार की मेमोरी जिसमें डेटा इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिकल जैसी खत्म होगा, लाइट खत्म होगी और डेटा वहाँ से हट जाएगा, तो इस प्रकार की मेमोरी को बोलते हैं वोलाइटल मेमोरीज। तो इसलिए हम रैम को भी क्या बोलेंगे, वोलाइटल मेमोरी। तो रैम क्या है, एक वोलाइटल मेमोरी है। अब रैम के भी 2 प्रकार हैं। तो देखो प्राइमरी के 2 तरीके थे, एक तो था प्राइमरी का रैम, एक दूसरा था रोम। तो जो रैम और रोम है वो किसके टाइप हैं, प्राइमरी के। लेकिन रैम के भी 2 टाइप हैं, पहला है डी रैम और दूसरा है एस रैम। डी फॉर डायनामिक, एस फॉर स्टैटिक। डायनामिक का मतलब बार बार जिसकी वैल्यूज बार बार चेंज होती रहेगी, और स्टैटिक का मतलब जिनकी वैल्यूज बार बार चेंज नहीं होगी। यानी इसमें जो डेटा पड़ा है डायनामिक में वो बार बार क्या होगा, रिफ्रेश होगा। तो लिखा होता है नीड्स टू रिफ्रेश थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स पर सेकंड, 1 सेकंड में हजारों बार इसका डेटा रिफ्रेश होगा। लेकिन स्टैटिक में डज नॉट नीड टू रिफ्रेश, डेटा रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक रैम पावर कंजप्शन ज़्यादा लेती है
और डी रैम यानी डायनेमिक रैम लेस पावर कंजप्शन यूज करती है। लेकिन फास्टिंग की बात करें तो स्टैटिक रैम क्या होती है, ज़्यादा फास्ट होती है, और डी रैम होती है अपनी स्लो। और एक्सपेंसिव की बात करें तो ज़्यादा जो एक्सपेंसिव होती है एस रैम और लेस एक्सपेंसिव होती है डी रैम। तो बेसिकली ये दो तरीके हैं जो रैम को क्लेसिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है रोम की। तो ये देखो रोम इस प्रकार से होती है जिसके अंदर बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टोर रहता है। तो रोम क्या होती है, एक आईसी इनसाइड द पीसी, पीसी के अंदर एक आईसी लगी हुई थी, उस प्रकार से रोम होती है जिसके अंदर डेटा है टेम्परेरी स्टोर नहीं होता, परमानेंट होता है। तो रोम इज परमानेंट। तो मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेरी स्टोर होगा वो होगा वोलाइटल, और जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर रहेगा वो क्या कहलाएगा, नॉन वोलाइटल। तो इसलिए इट इज ए नॉन वोलाइटल मेमोरी। ओके, अब बात करते हैं इसमें बेसिकली होता क्या है। इसमें होता है हमारा बायोस। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम। जब हम कंप्यूटर को अभी इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर में कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसके बायोस को सेट करते हैं। तो जो बायोस होता है वो बार बार से चेंज नहीं होता, वो एक बार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल देती है, फिर वो उसी के अंदर स्टोर रहता है। तो जो हमारा बायोस है वो कहाँ स्टोर रहता है, रोम के अंदर। अब बात करते हैं कि इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है। तो देखो डेटा स्टोर मैंने बताया कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसमें पहले से डालकर हमारे पास में बेचती है, लेकिन आप चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो देखो बेसिकली एक मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोम होता है। प्रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो खुद। लेकिन एक होती है इरेजेबल प्रोम, जिसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डेटा होता है उसमें आपने एक बार अगर आपने डेटा उसमें लिख दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन ई प्रोम में क्या होता है कि अगर आपने इसमें डेटा एक बार लिख दिया तो आप इसको हटाकर वापस से नया डेटा इसके अंदर लिख सकते हो। तो ई प्रोम बेसिकली जो यूज होता है वो क्या यूज करता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट। किसके लिए, डेटा को इरेज करने के लिए और वापस से लिखने के लिए। तो जैसा नाम देखो सिंपल है इसका, इरेजेबल यानी इरेज हो सकता है, प्रोम यानी खाली प्रोग्रामेबल है, इरेज नहीं हो सकता। इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है जो हम पेन ड्राइव में यूज देखते हैं बेसिकली वो है ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये बेसिकली क्या होती है कि इसमें से डायरेक्ट जैसे कोई पोर्शन है, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा पोर्शन है इसका और ये पोर्शन अपने को यहाँ से हटाना है, तो डायरेक्ट ये पोर्शन अपना क्या हो जाएगा, क्रॉस हट जाएगा ऐसे। तो वो होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। तो इसका मतलब होल ऑफ मेमोरी नीड नॉट टू बी इरेज्ड, पूरी मेमोरी हमें हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये होती है हमारी ई प्रोम। इसके बाद में रैम और रोम तो हो गया, लेकिन अगर हम कैश मेमोरी को भी यूज करें तो बेसिकली कैश मेमोरी पार्ट तो होता नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं इंटरनल मेमोरी मेन मेमोरी की, तो उसका अंदर हमारी कैश मेमोरी भी आ जाती है। कई लोग इसको कैश मेमोरी को उसमें यूज करते हैं। बेसिकली कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में लगी हुई होती है। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है वो क्या होती है, कैश मेमोरी। क्यों, अब कैश मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो रैम की जो स्पीड होती है और प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उसमें होता है फर्क। रैम की स्पीड धीरे होती है, प्रोसेसर की स्पीड तेज होती है। तो एक ऐसी मेमोरी की जरूरत थी जो प्रोसेसर के बराबर स्पीड सहन कर सके या उसके बराबर स्पीड में काम कर सके, इसलिए कैश मेमोरी का यूज हुआ था। और कैश मेमोरी दोस्तों सबसे महंगी मेमोरी कहलाती है बेसिकली, और इसका साइज जो होता है वो आपको बताऊं मैं, बेसिकली 2 MB 5 MB 10 MB 15 MB 20 MB बस इतना ही इसका साइज होता है। इससे ज़्यादा साइज की पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर बेसिकली कैश मेमोरी यूज नहीं होती है। तो कैश मेमोरीज आर एक्सेस्ड मच फास्टर देन कन्वेंशनल रैम। ये देखो मैंने यहाँ पे बता भी दिया आपको कि रैम से ज़्यादा फास्ट होती है। तो सबसे फास्ट मेमोरी की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, कैश मेमोरी। जितना बड़ा इसका साइज होगा उतनी ये महंगी होगी। अब इसके अलावा एक और कुछ मेमोरी मैनेजमेंट में कोई टॉपिक रहा है वो है हमारा रजिस्टर्स, जो मैं आपको पहले करवा चुका हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बताया। सिर्फ आपको इतना बताया कि ये टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को क्या करती है, सेव करती है, उसके बाद इसको आगे कंट्रोल यूनिट के पास में वापस भेज देती है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप इससे पुराना वीडियो है रजिस्टर्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक डायग्राम, जिसके अंदर मैं आपको एक पूरा इस प्रकार समझाऊंगा कि कौन सी मेमोरी सस्ती है, कौन सी तेज है, कौन सी वो है। इसके बारे में आप समझने के लिए आपको ये इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि यहाँ से स्टार्ट करो रजिस्टर। तो देखो ये रजिस्टर है, मतलब यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो इसका कॉस्ट बढ़ रही है, और ये अगर नीचे आ रहा है तो कॉस्ट कम हो रही है। तो रजिस्टर्स को देखते हैं। तो रजिस्टर्स के सामने मतलब यहाँ है, ऊपर ऊपर है, तो रजिस्टर का मतलब यहाँ। तो सबसे महंगा क्या है, रजिस्टर। उसके बाद में महंगाई में कैश मेमोरी, उससे सस्ती प्राइमरी मेमोरी, उससे सस्ती मैग्नेटिक डिस्क, और सबसे सस्ती मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो अपने कैसेट्स के अंदर यूज हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन कौन सी है। तो ऊपर की जो 3 मेमोरी है ये कहलाती है सेमीकंडक्टर मेमोरी, और नीचे की जो 2 मेमोरी ये कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी।
अब बात करते हैं एक्सेस स्पीड की, डेटा रिट्राइव जल्दी किस में होगा। तो देखो सबसे स्लो होगा मैग्नेटिक टेप में, उसके बाद में डिस्क में, फिर फास्ट होगा प्राइमरी मेमोरी में, उससे फास्ट होगा कैश मेमोरी में, और उसके लिए फास्ट होगा रजिस्टर्स के अंदर। फिर बात आती है स्टोरेज कैपेसिटी की। तो स्टोरेज कैपेसिटी देख लो सबसे कम किस में रहेगी, रजिस्टर्स में, उसके बाद में कैश में, फिर प्राइमरी में, मैग्नेटिक डिस्क में और मैग्नेटिक टेप में। इस प्रकार से स्टोरेज कैपेसिटी इधर होगी कम, इधर होगी ज़्यादा। तो ये मैंने एक पूरा सा आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता दिया कि किस प्रकार से मेमोरी का यूज होता है। तो अगर मैं इस पूरे से आपको पूछूं कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, रजिस्टर। और लेकिन बेसिकली रजिस्टर्स को मेमोरी में नॉर्मली काउंट नहीं किया जाता है, तो इसलिए अगर मैं पूछूं कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो वह कैश मेमोरी। उसके बाद में लास्ट है ये, एक मैं आपको डायग्राम और बता देता हूँ। जैसे सीपीयू है, सीपीयू के अंदर हमारा एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, रजिस्टर्स हो गए और एक कैश मेमोरी होगी, ये सब सीपीयू के अंदर आ गया। एक मेमोरी बस जिससे ये रैम से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। ये वो इनपुट आउटपुट चैनल्स होंगे साथ में, जिनके थ्रू सेकेंडरी मेमोरी से हमारे साथ में कनेक्ट रहेगी। ये डीवीडी ड्राइव, मतलब ये सब बेसिकली सेपरेट कनेक्टेड है, लेकिन मेन जो चीज़ कनेक्टेड है वो क्या है, हमारी रैम। किससे, मेमोरी बस से। तो दोस्तों ये था सारा हमारा आज का टॉपिक, जो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। इसके अलावा अभी कुछ और चीज़ें हैं, तो मैं पीपीटी आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इस पीपीटी के अंदर इसको ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। धन्यवाद दोस्तों। और आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ आप चैनल तो सब्सक्राइब करिए, ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुँच सके।